हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग और ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है। अगली थोड़ी सी देर में कर देंगे खत्म इसको। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड क्या है? कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस जुड़ के जो बनाएंगे वही आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, एग्जांपल की बात करूं तो Na+Cl। ठीक है, NaCl जो है वो क्या आपका आयनिक बॉन्ड है। इसके अंदर KCl है, इसके अंदर K+ आएगा, Cl नेगेटिव में, कहा नेगेटिव प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव जो जुड़ के बनाएंगे वही क्या है? आयनिक बॉन्ड होता है। BaCl2 ये भी क्या आयनिक बॉन्ड है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब ये आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या है? बोन हैबर साइकिल नाम का एक प्रोसेस होती है। बोन हैबर साइकिल, इतना ध्यान में रखो कि बोन हैबर साइकिल नाम की एक प्रोसेस है। ठीक है, क्या बताती है ये जो साइकिल है ये बताती है कि जो आयनिक बॉन्ड है वो बनता कैसे। सारी जो उसकी स्टेप है ना वो सारी किसके अंदर आएंगी? इस बोन हैबर साइकिल के अंदर आएंगी। तो ये क्या बताती है? मैकेनिज्म ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। सीधी सी बात है कि आयनिक बॉन्ड बनेगा कैसे, उसकी सारी मैकेनिज्म, उसकी सारी जो प्रक्रिया है वो बताएगी। तो जो इसके अंदर अपन किसकी बात करेंगे? NaCl जो है वो बना कैसे? ठीक है, NaCl जो है Na+Cl नेगेटिव कैसे बनता है उसकी बात करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहली स्टेप क्या होती है? अपन ने पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा था कि किसी भी अगर अपने पास एटम है, ठीक है, उसको अगर अपन को क्या निकालना है? उससे एक इलेक्ट्रॉन अपन को निकालना है। ठीक है, किसी भी एटम से अपन को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? पहले उसको गैसियस स्टेट में लेके जाना पड़ेगा। उसको गैस, अगर सॉलिड में है तो उसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये अपन कहां पढ़ चुके हैं? पीरियोडिक टेबल के अंदर अपन पढ़ चुके हैं। तो अपने को क्या है? NaCl अपने पास में। ठीक है, तो यहां पर अपने को पता है कि Na पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, और Cl पर क्या आएगा जी? नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो Na पर पॉजिटिव लाना पड़ेगा। अपने पास सोडियम कैसा है? सोडियम है सॉलिड स्टेट में। कैसा है जी? सॉलिड स्टेट में। और मैंने क्या कहा आपको कि किसी भी एक एटम से अपन को क्या निकालना है? एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। Na+ का मतलब क्या हुआ? Na+ का मतलब क्या हुआ कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। ठीक है, अपन को Na+ बनाना है। अगर मैं Na से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? Na+ बन जाएगा। इसको Na+ में बनाने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा कि भैया सॉलिड में है तो उसको गैस में लेके आओ। सबसे पहले तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करो। तो पहली स्टेप क्या है? सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? ये तो अपनी क्या होगी? बोलचाल की भाषा होगी, भाई सॉलिड को गैस में बदलेंगे। ठीक है, लेकिन इसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। किसी भी चीज को सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, सॉलिड के बाद में लिक्विड आता है, लिक्विड के बाद में गैस आता है, यही तो चलता है ना। लेकिन अगर सॉलिड को अपन डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं। चलो, ये सोडियम था अपना, इसको अपन ने कर दिया सोडियम गैस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दूसरी स्टेप क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na। सोडियम को तो अपन को करना है कि एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालना है। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ चुके हैं। क्या होती है भाई? सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन अपन को निकालना है। ठीक है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन अपन को निकालना है। वो इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी खर्च होगी, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो निकालने की प्रोसेस में जितनी एनर्जी खर्च होगी, जितनी ऊर्जा लगेगी, वो क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ये सोडियम था अपने पास। ठीक है, इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं बाहर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में बाहर निकाल लूं तो इस बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, इसके अंदर जितनी ऊर्जा खर्च होगी, जितनी एनर्जी खर्च होगी, वही क्या होती है? आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो Na से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। दूसरी स्टेप क्या होगी? Na से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। ये अपना गैस अपन ने बना लिया था। गैस ये से हम क्या निकालेंगे? Na+ और एक इलेक्ट्रॉन अपन ने बाहर निकाल लिया। तो अपना Na+ तो रेडी हो गया भाई बन के। ठीक है, Na+ बन गया। अपन क्या चाहिए? NaCl बनाना है ना। तो NaCl में Na+ तो अपन को बन गया। अब Cl नेगेटिव अपन को चाहिए। ठीक है, एक चीज अपनी बन गई। अब Cl नेगेटिव बनाते हैं तीसरी स्टेप के अंदर। इसमें क्या करेंगे? Cl2 होता है। ठीक है, Cl अकेला नहीं होता, Cl2 होता है। ठीक है, तो Cl2 क्या करेंगे? Cl2 को तोड़कर अलग अलग करेंगे। Cl2 है दो, अपन को दो Cl थोड़ा चाहिए, तो एक ही Cl चाहिए। तो दो Cl है, Cl2 मतलब दो Cl है। इनको तोड़कर दोनों को तोड़ेंगे तो Cl अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2। मतलब कि Cl2 को तोड़ने में, देखो Cl2 है मतलब Cl के बीच में क्या है? बॉन्ड है जी, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो दोनों को आपस में तोड़ना अपन को अलग अलग करना है। इसके बीच जो बॉन्ड है उसको तोड़ना है। अब उस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी खर्च होगी वही क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी होती है। ये Cl है, ये Cl है। ठीक है, इनके बीच में ये बॉन्ड है जी, इसको अपन को तोड़ना है। इस तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर जितनी ऊर्जा खर्च होगी वही क्या होती है? आपकी बॉन्ड एनर्जी होती है। तो अपने पास क्या है? Cl2 है, Cl2 है, इसको अपन तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 2Cl बन जाएगा। तो 2Cl थोड़ा चाहिए अपन को, तो एक ही Cl चाहिए। तो यहां पर क्या Cl2, इसको मैं अगर आधा कर दूं तो एक Cl मिल जाएगा। तो यही बन कर रखा है Cl2। ठीक है, हाफ Cl2 लिया। ठीक है, तो वो क्या? एक Cl मिल जाएगा। और ये कैसा है? गैसियस में है जी। ठीक, गैसियस में अपन को चाहिए।
अब क्या करना है अपन को, Cl मिल गया, अपन को क्या चाहिए Cl नेगेटिव, ठीक है। अपन को Cl को एक इलेक्ट्रॉन देंगे तब क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब पॉजिटिव आता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो अपन को क्या चाहिए, Cl नेगेटिव चाहिए भाई, Na+ रेडी है अपना, Cl नेगेटिव अपन को चाहिए, तो Cl नेगेटिव चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपन को एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है भाई, किसी भी एक एटम को इलेक्ट्रॉन जब देंगे, किसी भी एक एटम को जब अपन इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, तो देने की प्रोसेस में जितनी ऊर्जा लगेगी वही क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता ही है, गेन का मतलब किसी भी चीज को लेना। अब ये Cl जो है एक इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस लेने की प्रोसेस के अंदर जितनी एनर्जी खर्च होगी ना वही क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो Cl को एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, दे देंगे। जो चौथी स्टेप क्या होगी अपनी, Cl को एक इलेक्ट्रॉन अपने दे दिया, ये Cl है भाई, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन गया, Cl नेगेटिव बन गया। Na+ रेडी है अपना जी, Na+ तैयार हो गया था अपना, Cl नेगेटिव भी तैयार है। अब बारी किसकी है, बस दोनों का आपस में जोड़ना है, दोनों का रिश्ता करा देंगे। चलो भाई, पांचवी जो स्टेप है इसमें क्या करेंगे, दोनों का आपस में रिश्ता करा देंगे। अब Na+ और Cl नेगेटिव को आपस में जोड़ देंगे। अब ये जोड़ने की प्रोसेस जो है ना, Na+ और जो Cl नेगेटिव, ठीक है, दोनों जब आपस में जुड़ेंगे, अब जब जुड़ते हैं, ठीक है, दो चीज जब आपस में जुड़ती हैं तो जो एनर्जी निकलती है उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। वापस सुनो, Na+ बन गया अपने पास में, Cl नेगेटिव बन गया, ठीक है। अब ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे ना, दोनों आपस में दूर दूर है, दोनों को आपस में जब जोड़ेंगे, अपन दोनों को आपस में जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। और जब ये जुड़ेंगे तो एक एनर्जी रिलीज होगी, बाहर निकलेगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी, वो क्या होती है, लेटिस एनर्जी होती है। एक डेफिनेशन तो ये हो गई कि दो चीजें जब आपस में जुड़ती हैं तो क्या 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 रिलीज होती है, क्या निकलती है, एक ऊर्जा निकलती है जिसको बोलते हैं लेटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी तो हो सकती है ना, इसकी दूसरी परिभाषा ये भी तो हो सकती है कि भाई NaCl है, ठीक है, NaCl है, ये जब बना तब तो एनर्जी रिलीज होगी, वो क्या होगी, लेटिस एनर्जी होगी। लेकिन इसी NaCl को जब मैं Na+ और Cl नेगेटिव दोनों को अलग अलग जब तोड़ूंगा, ठीक है, जब इनको तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो भी तो लेटिस एनर्जी होगी। वापस सुन लो भाई, ठीक है, Na+ Cl नेगेटिव, ठीक है, दोनों दूर दूर, दोनों को आपस में जब जोड़ेंगे, दोनों का रिश्ता कराएंगे, तब एक ऊर्जा है वो निकलेगी, ठीक है। दो लोग आपस में जुड़ेंगे तो ऊर्जा निकलेगी, उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे, लेटिस एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। अब दो लोगों के बीच में बढ़िया बॉन्ड बन रखा है, दो लोगों के बीच में बढ़िया बॉन्ड बन रखा है, Na+ और Cl नेगेटिव दोनों आपस में बढ़िया जुड़े हुए हैं। इन दोनों को आपस में तोड़ना, अपन को दोनों को अलग अलग करना है, Na+ को और Cl नेगेटिव को, तब जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी इनको तोड़ने के लिए वो भी क्या है, लेटिस एनर्जी है। तो ये क्या करेंगे, Na+ बन गया था अपने पास, Cl नेगेटिव दोनों को जोड़ दिया जी, Na+ Cl नेगेटिव अपना बन गया। तो ये क्या है, अपना आयोनिक बॉन्ड बन गया जी, बिल्कुल यही तो अपन को बनाना था। चलो जी आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड जो सोल्यूबल मतलब घुलेंगे किसमें के, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड पानी में घुल जाएंगे, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं मतलब जिनके बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का खेल जिसके अंदर है ना, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल जिसके अंदर है वो क्या है, आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। ये वो आपस कहां, पानी में घुल जाएंगे। कब घुलेंगे पानी के अंदर, अगर हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना वो लेटिस एनर्जी से ज्यादा है, तब दोनों आपस में तो क्या है, पानी में क्या है, आयोनिक बॉन्ड जो है वो घुल जाएगा। पानी के अंदर आयोनिक बॉन्ड घुल जाएगा, आयनिक कंपाउंड जो है वो घुल जाएंगे, ठीक है। जैसे NaCl है, नमक जो है उसको पानी में डालेंगे तो पानी के अंदर घुल जाएगा नमक, ठीक है। क्यों घुल जाएगा, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लेटिस एनर्जी से ज्यादा है। ये क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ, लेटिस एनर्जी मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज को तोड़ेंगे ना, उस तोड़ने की प्रोसेस के अंदर जितनी एनर्जी लगेगी वही क्या होती है, लेटिस एनर्जी होती है। तो क्या है हाइड्रेशन एनर्जी, क्या है भाई, हाइड्रेशन एनर्जी वो है कि NaCl अपने डाला पानी के अंदर, ठीक है। तो पानी ने क्या किया, पानी क्या है, उधर H2O, ठीक है, H2O, इधर भी H आ जाएगा, ठीक है, 2 H और 1 O, ठीक है। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा, इन पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव इसके क्या है, Na के साथ में जुड़ जाएगा ये वाला पानी, ठीक है। और ये जो H है ना, इस पर क्या पार्शियल पॉजिटिव है, ये Cl के साथ में जुड़ जाएगा। तो Na और Cl को दोनों को आपस में तोड़ दिया पानी ने। पानी जब किसी को तो तोड़ता है तो वो क्या, हाइड्रेशन एनर्जी है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी लेटिस एनर्जी से, तो क्या हो जाएगा, कोई भी चीज उसके अंदर घुल जाएगी, बस इतना ध्यान में रखो। अब बात करते हैं फजांस रूल की। किसकी बात करते हैं, फजांस रूल। क्या होता है भाई फजांस रूल, कुछ भी नहीं है, फजांस रूल बिल्कुल ईजी है। आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब कोवेलेंट जो गुण है उनको बताएगा, वो क्या होता है, आपका फजांस रूल होता है। अब देखो कुछ आयनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं, कुछ आयनिक कंपाउंड होते हैं ऐसे होते हैं जो क्या पूरी तरह आयोनिक नहीं होते, उनके अंदर कुछ शेयरिंग होती है, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, जिनके बीच में, दो कंपाउंड के बीच में, दो एटम्स के बीच में क्या हो, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, ठीक है। क्या, जैसे देखो
Na है, ये क्या है आपका Cl नेगेटिव है, ठीक है। अब इनके पास ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, पूरी तरह इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ऐसे मान लो कि ये कुछ इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आधा इलेक्ट्रॉन कौन रख लेगा, Cl रख लेगा, आधा आधा इसको शेयर कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट हो जाता है ना, कोवेलेंट होता है। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर अगर कोवेलेंट गुण की बात करें, ठीक है, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कोवेलेंट गुण भी होते हैं, तो वो कौन बताता है, फजांस रूल बताता है। ये देखो भाई, ये आपका केटाइन है, केटाइन छोटा होता है, एनाइन बड़ा होता है, सबको पता है, ठीक है। चलो ये क्या करेगा, ये जो केटाइन होता है ये क्या होता है, लुटेरा होता है भाई, ठीक है, क्या होता है, लुटेरा होता है। जहां भी इलेक्ट्रॉन दिखेगा उसको लूटने की कोशिश करेगा। और ये क्या है, एनाइन जो है, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है, देख एनाइन जो है वो लूटने को हमेशा तैयार रहता है कि मेरे को कोई आओ और मेरे को लूट लो, ठीक है। और केटाइन जो है वो तो सबसे बड़ा लुटेरा होता है, वो तो किसी को भी जाकर लूट लाएगा। तो ये क्या करेगा, केटाइन जो है वो इससे इलेक्ट्रॉन लूटेगा, ठीक है। तो जितना बड़ा ये केटाइन लुटेरा होगा, अभी लुटेरा कैसे बड़ा होगा उसकी बात करूंगा, जितना बड़ा ये लुटेरा होगा, जितना खतरनाक ये लुटेरा होगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। जितना कमजोर लुटेरा होगा उतना ही कम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, ठीक है। तो यह क्या हुआ, यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या केटाइन है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा, ठीक है। अभी जितना ज्यादा लुटेरा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो पूरा का पूरा उठ के इसके पास में आ जाएगा। अगर ये थोड़ा कमजोर लुटेरा है तो आयनिक इसको इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह अपने पास नहीं खींच पाएगा, थोड़ा सा एनायन के पास में रह जाएगा, तो क्या है, थोड़े से इसके अंदर कोवेलेंट गुण रह जाएंगे, ठीक बात है। चलो अब देखो, केटाइन में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होगी, ठीक है, जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को जितनी ज्यादा अपनी तरफ खींच पाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ये बात आप दिमाग में बैठा लो कि केटाइन में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होगी, केटाइन जो है, ये जो केटाइन है आपका, ठीक है, ये लुटेरा है, इसके पास में जितनी ज्यादा पावर होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि एनाइन जो है वो भी इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, ठीक है। ये तो खींच रहा है अपना पूरा दम लगा के, लेकिन ये जो है ना, ये भी थोड़ा सा दिखाएगा कि भाई मैं इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा, ठीक है, इतना जल्दी नहीं जाने दूंगा, थोड़ा तो तेरे को मेहनत करवाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, जितना ज्यादा ये बड़ा लुटेरा होगा उतनी ज्यादा क्या होंगे, कोवेलेंट के गुण ज्यादा होंगे। चलो ये जो बॉक्स के अंदर लिख रखी है ये लाइन एज इट इज याद रख लेना, काम बन जाएगा आपका। केटाइन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, केटाइन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना बड़ा वो क्या होगा, लुटेरा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा वो क्या होगा, अपनी तरफ दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। मान लो ये क्या है अपने पास Na+ है, ठीक है, ये क्या है अपने पास Na+ है, ऐसे ही क्या है Na+2 मान कर लू, ठीक है, माननी है, ठीक है, Na+2 कर लू, ठीक है, या फिर Be+2 कर लू, ठीक है। तो Be+2 ज्यादा बड़ा लुटेरा है या फिर Na+ ज्यादा बड़ा लुटेरा है, तो B+2 जो है, इस पर 2 चार्ज है, ठीक है, इस पर क्या है, ये इस पर ज्यादा चार्ज है, तो ये क्या है, ज्यादा लूटने की कोशिश करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। तो जितना ज्यादा केटाइन पर चार्ज होगा उतना बड़ा वो लुटेरा होगा, और जितना ज्यादा लुटेरा तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होगा, ठीक है। लुटेरा का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। चलो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, एनायन की साइज जितनी ज्यादा होगी, जितनी बड़ी एनायन की साइज होगी उतना ज्यादा वो लूटना चाहेगा, ठीक है। जितना वो बड़ा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो बोलेगा कि यार मेरे को लूट लो कोई, और ये इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब ये उसकी साइज बहुत बड़ी होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां होगा, इसका न्यूक्लियस यहां होगा, ठीक है। न्यूक्लियस इसको बेचारे को इस इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये दूर रहेगा, न्यूक्लियस से बहुत दूर रहेगा, तो कोई भी लुटेरा आएगा और इसको इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। तो जितनी ज्यादा एनायन की साइज, इस एनायन की जितनी बड़ी साइज होगी उतना ज्यादा ये लूटना चाहेगा। तो ये बोलेगा किसी भी लुटेरे को, कि चलते फिरते लुटेरे को बोलेगा आजा भाई मेरे को लूट ले, आजा भाई मेरे को लूट ले, ठीक है। चलो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है, केटाइन जितना ज्यादा छोटा होगा, केटाइन जो है जितना ज्यादा छोटा होगा उतना बड़ा लुटेरा होगा। ये मैंने आपको बताया कि जो केटाइन है जितना ज्यादा छोटा होगा, जितना ज्यादा छोटा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा लुटेरा होगा। क्यों, कैसे होगा भाई, देखो ये जितना ज्यादा छोटा, ठीक है, उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, नेगेटिव खींचेगा अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, खींचेगा, तो क्या होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचेगा, तो जितना छोटा होगा उतना ज्यादा लुटेरा होगा, मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन को लूट लेगा। चलो तो उतने ज्यादा क्या आएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड की पहले बात कर ली, ठीक है, आयनिक बॉन्ड कैसे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है जी, ठीक है, सारी बातें कर ली। अब बात कर ले कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड की आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, दो जो एटम्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। कैसे होगी वो भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मान लो ये क्या है, H2 है, तो इसको मैं पेन से कर लो, ठीक है,
हाँ जी, चलो ये क्या है, H2 है, ठीक है। ये H2 दिखा दूं मैं, ये कैसे कैसे बनता है ये देख लो, ठीक है। एक H के पास में क्या है जी, एक इलेक्ट्रॉन है जी, बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन है। एक H के पास में क्या है जी, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है जी, ठीक है। दोनों को, इसको क्या चाहिए, इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। इसको भी इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा तो इसका बेचारे का काम बन जाएगा, ये बेचारा बढ़िया स्टेबल हो जाएगा। इसका डुप्लेट जो है ना, ऑक्टेट नहीं बोलेंगे, डुप्लेट। क्यों बोलेंगे डुप्लेट, क्योंकि H2, ठीक है, क्या है, इसके अंदर दो अगर हो जाएंगे ना तो इसकी जो है, इसकी जो शेल है वो पूरी भर जाएगी और ये बेचारा शांत हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या बोलेगा, ये जो H है, इस H को बोलेगा कि भाई तू मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो मैं बिल्कुल शांत हो जाऊं, ठीक है। ये वाला भी बोलेगा कि भाई मैं तो तेरे को दे दूं लेकिन तू मेरे को अगर एक दे देना तो मैं भी शांत हो जाऊं। तो क्या करेंगे, तो ये बोलेंगे भाई देखो अपन को दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि अपन दोनों शेयर कर लेते हैं उस चीज को, क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, ना तो ये पूरा इसको देगा ना ये पूरा इसको देगा, दोनों क्या कर लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। दोनों क्या है, आधा आधा रख लेंगे, आधा ये ले लेगा आधा ये ले लेगा, ठीक है। दोनों की इच्छा पूरी हो गई, दोनों की इच्छा पूरी हो गई, दोनों पार्टनरशिप कर लेंगे, बढ़िया शेयर करेंगे, बिल्कुल आधा आधा शेयर करेंगे। तो वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है जी। अब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछते हैं भाई, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और बहुत इजी क्वेश्चन आता है, इसके अंदर भी गलतियां होती हैं, कैसे होती है वो भी बताऊंगा, चलो ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कौन सा आता है जी, कोई भी किसी भी कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड आपको जहां दिख जाए, किसी भी कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड आपको जहां भी दिख जाए वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ही होता है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आपको दिख रहा है क्या, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, एक ही बॉन्ड दिख रहा है जी, वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। दिमाग में बैठा लो, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। PYQ चेक करना, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। H है, ठीक है, दो हाइड्रोजन है, इनके बीच में जी एक बॉन्ड है, काफी गर्मी है, ठीक है, एक बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड एक ही है, मैंने कहा कि सिंगल बॉन्ड होगा, एक ही बॉन्ड होगा, तो वो कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। HCl है, दोनों के बीच में, H और Cl के बीच में एक ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये आपका क्या है, CH4, ठीक है, क्या है, CH4, C है, C और H के बीच में एक ही बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, C और H के बीच में एक ही बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, C और H के बीच में एक ही बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, C और H के बीच में एक ही बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड हो गए सिग्मा, यहां पर 1 2 3 4, ऐसे ही पूछता है कि इस फलाने कंपाउंड के कंपाउंड दे देगा आपको कि इस कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड। सिग्मा आपको पता लग गया कि कहीं भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखे मतलब क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पाई बॉन्ड की, पाई बॉन्ड की। जब जहां भी आपको डबल बॉन्ड दिखे ना, पाई बॉन्ड क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को क्या, ठीक है, डबल और ट्रिपल जब आएंगे तो आपको पाई बॉन्ड देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो पाई बॉन्ड कैसे पता लगेगा, ये मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी आपको डबल बॉन्ड दिखे ना, जहां पर भी आपको डबल बॉन्ड दिखे तो उन डबल बॉन्ड में मतलब दो बॉन्ड होंगे, ठीक है, दो बॉन्ड आपको साथ में दिख जाए तो उनमें से एक क्या होगा, सिग्मा होगा और दूसरा क्या होगा, पाई होगा, ठीक है। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आपको दो बॉन्ड दिखे तो उनमें से एक सिग्मा होगा और दूसरा क्या होगा, पाई होगा। तो इनके बीच में देखो CO2 है, ठीक है, तो ये C है अपना, ये ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में एक सिग्मा एक पाई, दो बॉन्ड है। दो बॉन्ड आपको जहां भी दिख जाए तो उनमें से एक क्या होगा, सिग्मा होगा, ये और एक क्या होगा, पाई होगा। इनमें एक सिग्मा है, दूसरा क्या है, पाई है। ऐसे ही यहां पर भी डबल बॉन्ड है जी, तो इसमें एक क्या होगा, सिग्मा होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये बॉक्स के अंदर ये बहुत अच्छी बात लिख रखी है कि जहां भी आपको डबल बॉन्ड दिखे, दो बॉन्ड एक साथ में दिख जाएं तो उनमें से एक सिग्मा एक पाई होगा, ठीक है। और वो गिनने के लिए पूछता है एग्जाम के अंदर, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इस कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा कितने पाई। डबल बॉन्ड जहां दिखे तो उनमें से एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। चलो डबल बॉन्ड की बात कर ली, ट्रिपल बॉन्ड की कर लेते हैं बात। ये लो जी, ट्रिपल बॉन्ड है आपका, थोड़ा जूम करके दिखा दूं, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसके अंदर देखो, ट्रिपल बॉन्ड जहां आपको दिख जाए तो उसके अंदर 3 बॉन्ड है, ठीक है। सिंगल की बात कर ली, सिग्मा होगा, डबल के अंदर एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड जहां भी आपको दिख जाए तो क्या करना है, एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा दो पाई, 1 2 3 बॉन्ड दिख रहे हैं बिल्कुल। इनमें से एक क्या होगा, सिग्मा होगा और दो क्या होंगे, पाई होंगे, दो क्या होंगे, पाई होंगे। 3 इस आपको बॉन्ड साथ में दिख जाए, 3 बॉन्ड साथ में, एक सिग्मा और दो क्या होंगे, पाई होंगे। तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड जहां भी आपको दिखे तो एक सिग्मा और दो पाई कर देना। ऐसे ये देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और बेंजीन के स्ट्रक्चर में अपन जनरली जो है ना, अपन H जो है वो दिखाते नहीं है, H जो है अपन दिखाते नहीं है। तो H नहीं दिखाएंगे तो अगर H अपन ढंग से नहीं बनाएंगे और जल्दी जल्दी में अपन क्या कर दें, ये स्ट्रक्चर बना दें। अगर अपन ये स्ट्रक्चर बना दे डायरेक्ट,
अगर ये स्ट्रक्चर बना दें तो इसके अंदर अपन सिग्मा पाई कितने करेंगे, सिग्मा पाई कैसे गिनेंगे इसके अंदर अपन, ठीक है। यहां पर कार्बन मान लिया अपन ने, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, ठीक है, अपन ने क्या बोला कि भाई डबल बॉन्ड जाएगा, एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। यहां पर क्या कर दिया मैंने, एक सिग्मा एक पाई कर दिया। ऐसे मैंने यहां पर दो क्या कर, एक सिग्मा कर दिया, ठीक है। यहां पर मैंने एक सिग्मा एक पाई कर दिया, यहां पर एक सिग्मा एक पाई कर दिया, यहां एक सिग्मा एक पाई, यहां पर एक, तो क्या कर दिया मैंने, 6 सिग्मा बना दिए और 3 पाई बना दिया अपने। तो यहां ही गलत हो गया क्वेश्चन, यहां ही गलत हो गया क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है ना जी, इससे एक H भी जुड़ा हुआ होता है, वो अपन नहीं बनाते, ठीक है, वो अपन दिखाते नहीं, यहां पर H भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इस H को भी अपन को लिखना है, जब भी अपन को सिग्मा पाई पूछे तो सारी देखना है, ये कार्बन की वैलेंसी तो पूरी हो रही है ना, 4 बॉन्ड तो बना रहा है ना कार्बन, तो वो भी चेक कर लेना। तो ये अगर अपन H लाएंगे, ऐसा डायरेक्ट कर दिया जी ना, तो क्या करोगे आप, 6 सिग्मा और 3 पाई कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और ऑप्शन में आपको 6 सिग्मा 3 पाई देगा अगला, उसको पता है ना। तो क्या करना अपन को भाई, H भी साथ में लिखने हैं, तो ये बात को बहुत ध्यान में रखना। तो H को सही साथ में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 सिग्मा और 3 पाई आ जाएंगे, इसको गिन लीजिएगा चाहिए आप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं VSEPR थ्योरी की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, VSEPR थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो VSEPR थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है, वो ये याद रखना है, इससे भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इस पॉइंट से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्या आता है भाई, देखो बॉन्ड पेयर के बीच में 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन जो है वो सबसे कम होगा, मतलब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत कम होगा। मान लो ये कार्बन है जी अपना, ये कार्बन है, इससे एक ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ये हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये एक ये बॉन्ड पेयर है, एक ये बॉन्ड पेयर है, एक ये बॉन्ड पेयर है, इन दोनों के बीच में झगड़ा बहुत कम होगा, ठीक है। ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे, ठीक है, प्यार प्यार से रहेंगे, बड़े आराम से रहेंगे, ठीक है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन जो है वो बढ़ जाता है, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, वो मतलब चाहेंगे नहीं, एक दूसरे को चाहेंगे नहीं, ठीक है। वो क्या करेगा कि मैं तेरे को खा जाऊं, वो कहेगा मैं तेरे को खा जाऊं। तो क्या होगा भाई, ये इस बार कार्बन है, यहां पर ये क्या है, लोन पेयर है, यहां पर H है, यहां पर ये H है, यहां पर ये H है। तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर है, इस बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, तू दूर भाग जा मेरे से, तो ये दूर भाग जा, ठीक है। लोन पेयर इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा, ये इधर बोलेगा तू मेरे से दूर भाग जा, मेरे पास मत आ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, किसके कंपेयर में, बॉन्ड पेयर के कंपेयर में। फिर होता है लोन पेयर के कंपेयर में, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में तो इतना ज्यादा रिपल्सन होता है ना, जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। मान लो यह कार्बन है, यहां पर एक लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर, यहां पर H जुड़ा हुआ है, यहां पर H जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये लोन पेयर जो है, ये इस लोन पेयर को खा जाएगा, ये इसको बोलेगा तू मेरे पास मत आ, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर ही बेचारा H जुड़ा, ये लोन पर आकर बोलेगा इस H को तू मेरे से दूर भाग जा, इधर H जुड़ा हुआ बेचारा, ये लोन पर आके उसको भागेगा, ये इनके दोनों के बीच में लड़ाई, इधर ये इसको बोलेगा, इधर ये इसको बोलेगा, तो लोन पेयर के बीच में खतरनाक लड़ाई रहती है। तो इधर क्या देखो, ये अपना क्या किसका ऑर्डर भाई, रिपल्सन बढ़ेगा, ठीक है। किसके बीच में, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे कम होता है, ठीक है। उससे ज्यादा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के अंदर रिपल्सन ज्यादा होता है, और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन बहुत ही ज्यादा होता है। तो इस साइड में जाएंगे तो रिपल्सन क्या होगा, बढ़ेगा। चलो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, लोन पेयर जिसके अंदर बढ़ जाएंगे रिपल्सन बढ़ेगा। अपन ने देख लिया अभी कि लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा रिपल्सन बढ़ता है, मतलब एक दूसरे के बीच में जो है लड़ाई बढ़ती है, ठीक है। दोनों चाहेंगे नहीं, ठीक है, दोनों दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। अट्रैक्शन मतलब पास पास आना, ठीक है, आकर्षित करना, और रिपल्सन मतलब दूर दूर जाना, ठीक है। तो जितने ज्यादा लोन पेयर बढ़ जाएंगे किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, दो अगर क्या है लोन पेयर जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है, लोन पेयर जो है वो बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, रिपल्सन बढ़ेगा और स्ट्रक्चर जो है वो खराब होने लगेगा। बेचारा बढ़िया स्ट्रक्चर था कार्बन का, ठीक है, ये बढ़िया H जोड़ रखे थे इसने, कार्बन ने बढ़िया H जोड़ रखे थे, ठीक है, बढ़िया स्ट्रक्चर था। लेकिन जैसे ही यहां पर लोन पेयर आया तो इसने इसको दूर भेजना गया, इसने दूर भेज दिया, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर जो है वो पूरी संरचना ही बिगड़ जाती है, ठीक है। तो जितने ज्यादा लोन पेयर बढ़ेंगे उतना ज्यादा रिपल्सन बढ़ेगा और स्ट्रक्चर जो है वो खराब होने लगेगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है, VSEPR थ्योरी में मल्टीपल बॉन्ड्स को एक बॉन्ड पेयर माना जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये सिर्फ VSEPR थ्योरी के लिए लागू है, ठीक है। मान लो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो इसको एक ही बॉन्ड पेयर माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड अगर है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो उसको भी एक ही बॉन्ड पेयर अपन गिनेंगे। तो ये बात ध्यान में रख लेना, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, VSEPR थ्योरी जब पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर अपन उसको एक ही बॉन्ड पेयर मानेंगे। चलो अब इसके अंदर ये देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देख लो इसके अंदर क्या बोल रहा है। इससे पहले थोड़ी सी एक चीज पढ़ लेते हैं, इसकी चीज पढ़ लेते हैं। ये देखो भाई, ये देख लेते हैं पहले। 13th ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, सबको पता होना चाहिए आपको। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है।
फिर बात करें 14th ग्रुप के अंदर, कहे शिवजी सुनो पार्वती, ठीक है। 15वें ग्रुप के अंदर कौन कौन से हैं, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी सुंदर, ठीक है। और 16वां ग्रुप है इसके अंदर कौन कौन से हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है, पुरानी स्टाइल से टीपना चाहिए। चलो 17th ग्रुप के अंदर क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। और 18th के अंदर क्या है, हीना नीना और करीना, ठीक है। ये चलो एक्सट्रीम, ठीक है, आगे चलो जो भी आप बनाना चाहो बना लेना, ठीक है। हीना नीना और करीना एक्सट्रीम आगे मैंने बोलूंगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, देखो इसकी बात कर लेते हैं। अब इनके अंदर क्या मैंने ये क्यों बताया आपको, इसलिए बताया कि जो 13th ग्रुप है इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी होती है जी, 3, ठीक है। इसकी कितनी भाई 4, ठीक है। इसकी कितनी 5, इसकी कितनी 6, इसकी कितनी 7, इसकी कितनी 8। ये आपको याद होना चाहिए। 13वें ग्रुप 3, 14वां, ठीक है, 4, 15वां 5, 16वां 6, 17वां 7, 18वां 8, ठीक है। ये वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और पता होगी भी आपको। चलो अब ये देखो भाई नंबर ऑफ, ये देखो अगर ये क्या है अपना सेंटर एटम है, इससे क्या है 2 बॉन्ड जुड़े हैं, मतलब ये मान लो ये Be है अपना और इससे एक Cl जुड़ा हुआ है, एक Cl जुड़ा हुआ है, तो इनके बीच में क्या कितना आएगा 180 डिग्री का क्या आ जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना आएगा 180 डिग्री रहेगा। और जो है कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, लीनियर बनेगा। कैसा लीनियर बनेगा, और इसके एग्जांपल भाई डायरेक्ट याद रख लेना, डायरेक्ट एग्जांपल पूछ लेता, और ये एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। BeCl2 HgCl2 CO2 आपको जहां भी दिखे तो स्ट्रक्चर आपको पूछे तो मॉलिक्यूलर जो ज्योमेट्री आपको पूछे तो क्या बता देना, लीनियर होगी भाई, क्या होगी, लीनियर होती है, ठीक बात है। अब बात करें अगर 3 बॉन्ड हो, अगर 3 बॉन्ड हो तो क्या होगा, 3 बॉन्ड हो तो क्या होगा, ये भाई आप मान लो कार्बन है, कुछ भी मान लो, ठीक है, ये मान लो A है, ठीक है, ये मान लो मैं, और यहाँ पर क्या B जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या है B जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या B जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, इसका एग्जांपल दे रखा है BF3, क्या दे रखा है BF3, तो क्या होगा यहाँ पर क्या बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अभी मैं थोड़ा सा समझा भी दूं आपको, समझा भी दूं। बोरोन की कौन से ग्रुप के अंदर है, कौन सा ग्रुप के अंदर है बोरोन, 13वें ग्रुप के अंदर। अभी मैंने आपको बताया इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 वैलेंसी है जी। ये बोरोन लिखा मैंने, ये इसको पेन ले लेता हूं, ये बोरोन लिखा मैंने, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बार की वैलेंसी का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है, बन गए 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ठीक है, इसके बाद में अपने क्या लिया, Cl ले लूं BF3, ठीक है, F3 ले लिया, चलो जी F3, 3F है, ठीक है। एक F कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, 1 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, ठीक है। तो इससे मैं 1 इलेक्ट्रॉन जो F जोड़ दूं, इससे मैं 1 F जोड़ दूं, इससे मैं 1 F जोड़ दूं, तो जितने थे इसके पास B कितने बना सकता था, B जो है उसके पास 3 क्या थे इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, और वो 3 ही बॉन्ड बना सकता था। बिल्कुल पूरे बन गए। जब 3 पूरे बन जाएंगे ना, जब पूरे बन जाएंगे तो कैसा अपन को स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, ट्राइगोनल प्लेनर अपन को देखने के लिए मिलेगा। किसी की जितनी वैलेंसी हो और उतना ही बन जाए, ठीक है। अगर किसी की 3 वैलेंसी है और उसका तो 3 वैलेंसी है वो पूरी हो रही, तीनों बॉन्ड बना लिए उसने, तो स्ट्रक्चर कैसा देखने के लिए मिलेगा, ट्राइगोनल प्लेनर अपन को देखने के लिए मिलता है। एग्जांपल BF3 ध्यान में रख लेना, BF3 की कोई और भी दे दे, BF3 की जगह कोई और भी अगर आपको दे रहा है तो भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अभी मैंने आपको बताया, जैसे वैलेंसी निकालने मैंने आपको बता दी कि 13 के अंदर कितनी वैलेंसी होती है, 3 वैलेंसी होती है। अगर आपको अब AlCl3 भी दे दे तो भी आप कर दोगे, ठीक है। कैसे कर दोगे, 3 होगी भाई, ठीक है, Al, ठीक है, इसके अंदर 3 कर दो, इसके अंदर मैं यहाँ Cl जोड़ दूंगा, यहाँ Cl जोड़ दूंगा, यहाँ Cl जोड़ दूंगा, पूरा का पूरा हो गया, और अपना क्या बन जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा। अब इसमें और क्या ध्यान रखना, आपको याद क्या रखना है कि ट्राइगोनल जब प्लेनर होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये 2 बॉन्ड जो है ना इनके बीच में एंगल कितने का बनता है, 120 डिग्री, बस इसका ध्यान में रख लो, ठीक है। जब 3 बॉन्ड पूरे बनेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, और 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। एग्जांपल BF3, ठीक है। ऐसा अगर आपको BF3 ना कोई दूसरे का पूछ ले तो भी बना दोगे, क्या दिक्कत है, वैलेंसी आपको पता ही है तो बना दोगे जल्दी से स्ट्रक्चर। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर अब मैं क्या कर लूं, इसके अंदर थोड़ी सी कंडीशन ले लेते हैं, कंडीशन क्या लूं मैं, यहीं बनाकर दिखा देता हूं मैं, इसको मैं हटा दूं, चलो, और अब मैं दिखाता हूं आपको दूसरा बनाकर, ठीक है। कंडीशन में क्या करूं, B ले लिया मैंने, B ही ले लिया मैंने, और इस बार मैंने क्या लिया BF2, ठीक है, F2 ले लिया मैंने इसके साथ में, ठीक है। मतलब ये किसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन जी, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है जी, पता है, बिल्कुल पता है, ठीक है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर, ठीक है, कितना होगा, ये CCl2 लेना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि लोन पेयर नहीं बनेगा, लोन पेयर पूरा नहीं बनेगा इसके अंदर, तो अपन को दूसरा लेना पड़ेगा, ये जो ये हाँ, CCl2 ले लेता हूँ, CCl2 उसके अंदर नहीं बनता, वो स्ट्रक्चर ही नहीं बनता ना। CCl2 ले लिया मैंने, ठीक है, CCl2 ले लिया मैंने। इस बार क्या किया इसके अंदर, इसके अंदर CCl2 लिया। C के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, कौन से के अंदर, 14th ग्रुप के अंदर आता है, तो कितने होंगे, 4, ठीक है, 1 2
3 और 4 बना सकता है, ठीक है। Cl2 ही है अपने पास में, क्या है Cl2, एक Cl को मैंने यहां जोड़ दिया, एक Cl को मैंने इससे जोड़ दिया, ठीक है। ये क्या बच गया अपना, लोन पेयर बच गया, क्या बन गया, लोन पेयर बच गया। थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया इसको, लेकिन कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अपने को देखने के लिए मिलेगा। तो कैसा है ये बैंड स्ट्रक्चर, कैसा जी बैंड स्ट्रक्चर बनता है, किसके अंदर, SO2 O3 के अंदर और आपका CCl2, ये एग्जांपल आप डायरेक्ट याद रख लेना। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो ना यार, कर सकते हो कैसे, 14 ग्रुप के अंदर भाई 4 वैलेंसी होगी, मतलब 4 बॉन्ड बना सकते हैं। अगर जितने बॉन्ड बना लिए वो तो क्या हो जाएंगे, बॉन्ड हो जाएंगे, और जितने बॉन्ड नहीं बने, जिन इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड नहीं बनाए, वो क्या हो जाएंगे, लोन पेयर के अंदर काउंट हो जाएंगे। लोन पेयर के अंदर काउंट हो जाएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, इनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या दे रखा है अपन को, ये क्या दे रखा है, ट्राइगोनल प्लेनर बनना चाहिए था, यहाँ पर शेप कैसा बन जाएगा, बेंट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, लोन पेयर है, ये इसको यहाँ इधर धक्का मारेगा, ये इधर धक्का मारेगा, तो इसको ऐसे बेंट कर देगा, ठीक है। ऐसा क्या बन जाएगा, ये ऐसा बेंट शेप बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल के अंदर क्या है, ये अपने एग्जांपल, ये सारे इस टेबल जो है ना, ये जो टेबल है ये आपको पूरी आनी चाहिए। ये देखो भाई, आगे देख लेते हैं, ये थोड़ा सा और देख लूं मैं। अगर 4 आ जाए, जैसे क्या है अपना C है, ठीक है, इसके ऊपर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, CH4 की देख लूं मैं ना, CH4 की देख लूं, तो ये कैसा स्ट्रक्चर, सबको पता आपको कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो 4 आ जाए, 4 बॉन्ड बन जाएं तो क्या होगा, 1 2 3 4, कैसा स्ट्रक्चर आएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता है। एग्जांपल भी देगा भाई CH4 NH4 एग्जांपल में भी आपको दे रखा है। इसके अंदर टेट्राहेड्रल के अंदर बॉन्ड एंगल आपको ध्यान में रखना कितना होता है, 109.5 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी, एक मैं इसको बॉन्ड पेयर को कम कर दूं, ठीक है, इसको बॉन्ड पेयर को कम करके और यहां पर मैं लोन पेयर लगा दूं, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ ऐसा। इससे मैं एक बॉन्ड पेयर, पहले क्या था C, ठीक है, यहां पर क्या था H था, और यहां पर क्या था H था, यहां पर क्या था H था, यहां पर क्या था H था। इस बार मैं इस C को, इस H को हटा दूं, और यहां पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, उनको मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, ऐसे कर दूं, इसको भी मैं हटा दूं, ऐसे कर दूं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अपने पास, टेट्राहेड्रल था, उसका बन जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल बन जाएगा, उसके NH3 के अंदर, NCl3 के अंदर। इसको मैं थोड़ा सा समझाऊं आपको, तो देखो ध्यान से देखना, NCl3 है, NCl3 दे रखा अपन को। N कौन से ग्रुप के अंदर आता है जी, ठीक है, ये N आता है 15वें ग्रुप के अंदर। 15वें ग्रुप की कितनी वैलेंसी, 5, ठीक है, ठीक है। तो N कितना भाई, N के मैं लिख दूं 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, 1 2 3, ठीक है, 4 और ये 5, ठीक है। Cl3 कितने, 1, Cl3 1 बना लिया जी, इसने भी 1 बना लिया, इसने भी 1 बना लिया। कितने लोन पेयर बच गए, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बेचारे ऐसे ही बच गए, ठीक है। तो ये क्या है, लोन पेयर है, ये क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। ये 5 बना सकता था, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 ही इसको मिले, तो ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। तो आप ऐसे किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको टेबल जो है वो पूरी याद होनी चाहिए, किसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर है, किसके अंदर कितने लोन पेयर है। अब इसके अंदर लोन पेयर कितना है जी, 1 लोन पेयर है और 3 क्या है, बॉन्ड पेयर। ये तो ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इसके अंदर 3 क्या है, बॉन्ड पेयर, 1 2 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो क्या बन जाएगा, ये ट्राइगोनल पिरामिडल बन जाएगा। NH3 और NCl3 क्या इसके एग्जाम्पल हो गए। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो। एक ये आप ध्यान में रखना, NCERT के अंदर नहीं है। XCF6 जो है वो क्या होता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनाता है, ठीक है। अब एक चीज याद रख लो, ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं इनके अंदर कोई ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बस इनको इतना का इससे ऐसा याद रख लो इनको, ठीक है। क्या होता है कि भाई N पर क्या आता है, ये एक इसने क्या है, ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है NO2 के अंदर, ठीक है। एक क्या है, इस पर लोन पेयर है, तो इसके अंदर ध्यान में रख लो कि भाई 2 बॉन्ड पेयर बनाता है। NO2 के स्ट्रक्चर के अंदर इतना ध्यान में रट लेना, ठीक है, कि NO2 के अंदर 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर बनता है, ठीक है। NO3 नेगेटिव के अंदर 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर बनता है, और O3 के अंदर 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर बनता है। ये आपको बस ऐसा का ऐसा याद रख लेना, इनसे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो आपका बन जाएगा, ठीक है। और ये जितना भी स्ट्रक्चर था ये मैंने आपको बता दिया। अगर मान लो कोई ये है, इसका कोई 16 ग्रुप का है, तो 16 वाला कितना, +6, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी है, 6, मतलब क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6 लगा दूंगा। अब ये जितने भी होंगे अपने पास, मान लो F6 दे रखा है अपन को, तो 6 को मैं 6 इससे जोड़ दूंगा, ये लो जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अगर मेरे पास ऑक्सीजन है उसके बाद 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, F3 ही दे रखा है, तो मैं 3 को तो जोड़ दूंगा, बाकी कितने बच गए, 3 बच गए, तो उनको क्या है, लोन पेयर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो बस इतना सा है, जिसके बाद में आपको याद ध्यान रखना है कि भाई किसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर होते हैं और कितने लोन पेयर होते हैं, तब कौन सा शेप स्ट्रक्चर बनता है, वो आपको याद रखना है। बाकी आप किसी का भी निकाल सकते हो। तो इस लेक्चर के अंदर अपन इतना ही करेंगे, और इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन आधा चैप्टर जो अपना कंप्लीट हो चुका, आधा चैप्टर उसके बाद में अपन करेंगे, ठीक है। क्योंकि लाइट बार बार जा रही है, तो इस वजह से मुझे बीच में रह जाएगा लेक्चर। तो इससे बढ़िया अपन 2 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर लें। इस पार्ट के अंदर अपन आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो MOT अपना बचा है, फॉर्मल चार्ज अपना बचा है, वो सारी चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन वाला वो अपन लास्ट लेक्चर, जो अगला लेक्चर आएगा उसके अंदर कर लेंगे। केमिकल बॉन्डिंग का यह आधा लेक्चर अपना कंप्लीट है। जैसा मैं आपको लगे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।